अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो क्या आपको एक्सरसाइजेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अगर आपने एक्सरसाइजेज करना भी हैं तो आपको कब, कितनी और कौन सी ऐसी एक्सटेंशंस एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको करनी चाहिए और उन एक्सरसाइजेज से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो भी हो और एक नॉर्मल रेंज में भी आ सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो हाई ब्लड प्रेशर है ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और ख़ास तौर पे कौन सा ऐसा हाई ब्लड प्रेशर है कि कौन सी अक़साम हैं जिनमें आपको एक्सटेंशंस एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज करने से किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपको और दीगर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस नहीं होंगे, देन आप एक्सरसाइजेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिहाजा अगर ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, लाइक ज़रूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि हमारा आपके साथ एक ताल्लुक़ जुड़ सके और आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे साथ फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप में से कोई हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो यकीनी तौर पे आपको एक्सरसाइजेज करना चाहिए, बल्कि डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइजेज करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, वर्जिशें करना चाहिए। जब आप एक्सरसाइजेज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो यकीनी तौर पे आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रेंज पे आ जाता है, और अगर लो ब्लड प्रेशर है तो वो भी अपनी नॉर्मल रेंज में थोड़ा सा हाई होके आपको नॉर्मल करने में मदद फ्राहम करता है। इसलिए आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेज ज़रूर करें, लेकिन एक्सरसाइजेज करने से पहले कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ आपको अपने हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात का ज़रूर पता होना चाहिए। अपने ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ मालूमात का होना ज़रूरी है, जिन वजूहात की बिना पे आपका हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। क्या ये सिर्फ वन टाइम ही आपको इस तरह का प्रॉब्लम हुआ, या आपको अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको और दीगर जो सिम्टम्स हैं आपको फौरी तौर पे आपके बॉडी के ऊपर वो असरअंदाज नहीं हो रहे, आपको नहीं महसूस हो रहे, तो ये एक सूरत हो सकती है। या दूसरी सूरत में आपको हाई ब्लड प्रेशर किसी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से हो रहा है, या हाई ब्लड प्रेशर के पीछे कोई बेसिक रीज़न है। इन रीज़न्स को हम थोड़ा सा वन बाय वन स्पेसिफिकली चंद रीज़न को हम आपके सामने रखेंगे। अगर इन रीज़न्स में से आपको किसी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो दोस्तों, एक्सरसाइज करने से पहले हम उस वजह को दूर करेंगे, उस वजह पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। जब हमारी वो रीज़न दूर होगी, देन हमारा अल्टीमेटली हाई ब्लड प्रेशर जो है या लो है ये हमारा नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन कॉमनली सबसे ज़्यादा जो बुनियादी तौर पे मर्दों ख़वातीन, बच्चों में और बूढ़ों में जो वजह देखने को आई है वो है नींद का ना पूरा होना। जो मर्दों ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान अपनी कम से कम 8 घंटे की नींद को प्रॉपर डीप स्लीप में नहीं लेते, ऐसे मर्दों ख़वातीन, बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के जो इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। लिहाजा हमेशा से ही हम अपने पेशेंट्स को, अपने सुनने वालों को ये एडवाइस करते हैं कि कम से कम आप 8 घंटे की जो नींद है उसको आप लाजमी तौर पे लें। बल्कि यहाँ पे हम हमेशा से ही एक एडवाइस करते हैं अपने सुनने वालों को, अपने पेशेंट्स को, कि खाली 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि डीप स्लीप लेना ज़रूरी है। जब आप हर टेंशन से मुबर्रा हो के, हर अपने डेली की एक्टिविटीज़ को छोड़ छाड़ के आप डीप स्लीप लेंगे, अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट को आप नॉर्मल करके जब आप गहरी नींद लेंगे, देन आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर के मामलात नहीं होंगे। अक्सर देखने को आता है कि लोग हमें आके ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम 8 घंटे की कम अज़ कम जो है वो नींद ले रहे हैं,
उसके बावजूद हमारी जो है ये हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम वो हल नहीं हो रही। जब हम थोड़ा सा उनसे डिटेल में बात करते हैं हमें ये पता चलता है कि वो जो 8 घंटे नींद ले रहे हैं उसके अंदर भी जो बहुत ज़्यादा शोर या उनके बहुत सारी जहन में मामलात चल रहे होते हैं, डेली की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, वो सोते भी ख़ुद को रिलैक्स नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेस के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और नींद पूरी ना होने की वजह से जो है उनको हाई ब्लड प्रेशर के जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को आता है। इसके अलावा जो लोग पानी सही तरह से नहीं पीते या पानी बहुत कम पीते हैं, वाटर इनटेक बहुत कम होता है, ऐसे लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर के जो हैं इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। इसकी बेसिक रीज़न यही बनती है कि जब आप पानी कम पिएंगे तो आपका ब्लड जो है आपकी ब्लड वेसल में सही तरह से वो नहीं गर्दिश कर पाएगा या वो थिक और हार्ड होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, पतला नहीं होगा। तो देन इस सूरत में आपको कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए आपने पानी का जो है इंटेक बहुत ज़्यादा करना है। आपने पानी को तकरीबन डेली बेसिस पे तकरीबन 12 घंटों के अंदर 8 से 10 गिलास ज़रूर लेने हैं। और अगर आप डेली बेसिस पे नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे आपका ब्लड जो है वो पतला रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड, थिक और गाढ़ा नहीं होगा और आपकी ब्लड वेसल में तेज़ी के साथ ब्लड जो है अपना सर्कल करेगा और आपको हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपकी जितनी भी आर्टरीज़ हैं उनमें ब्लड की सर्कुलेशन जो है बहुत नॉर्मल होगी। तीसरी बुनियादी जो वजह है आपका डाइट को सही तरह से फॉलो ना करना है। जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, तली हुई, ठंडी या बाज़ार के खाने जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड, बेकरी आइटम्स, पिज़्ज़ाज़, बर्गर, शवारमा और दीगर गैर मेयारी जो अशिया हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और ख़ास तौर पे जब वो सालन बनाते हैं उनमें मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, देगी मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे सारे के सारे लोगों के अंदर जो है हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे जो है वो इश्यूज़ देखने को आते हैं और ख़ास तौर पे हम में से एक ख़ास तबका है जो कि मिर्च का इंटेक ज़्यादा करता है। ज़्यादा मिर्च इस्तेमाल करने वाले, जो हरी मिर्च है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करने वाले लोगों के अंदर देखा गया है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ देखने को आते हैं और आगे चल के अगर इस हाई ब्लड प्रेशर को अपनी डाइट मॉडिफिकेशन के थ्रू अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये कल को ये क्रोनिक एक डिज़ीज़ बन जाती है या आपको ब्लड क्लॉट बनने में भी ये बहुत ज़्यादा मदद फराहम करता है। आपको ब्रेन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर एक खून का लोथड़ा बनाने में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है तेज़ मिर्च जो है। इसलिए आपने तेज़ मिर्च कभी भी अपने सालन में आपने इस्तेमाल नहीं करनी। एक नॉर्मल सी आप मिर्च रखें और आप हल्की मिर्च वाला सालन जो है वो इस्तेमाल करें, बल्कि शोरबे वाली अशिया जो हैं वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़्यादा आप सब्ज़ियों का इंटेक करें, सब्ज़ियाँ आप ज़्यादा खाएँ और ख़ास तौर पे ये मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करना यही एक बड़ी वजह, बुनियादी वजह बनता है आपके हार्ट अटैक की डिजीज़ में। जो लोग मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों में जो है वो हार्ट का क्लॉट बनने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। लिहाजा आप मिर्च का इस्तेमाल भी कम करें, अपनी डाइट को मतवाज़न रखें और किसी न्यूट्रिशन से मशवरा करने के बाद आप अपनी प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बात बात पे बरहम होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को आता है और यही बुनियादी वजह बनती है उनके हाई ब्लड प्रेशर की। ऐसे लोगों को हमेशा से ही चाहिए कि वो बात को अंडरस्टैंड करने वाले बने। अगर दूसरे की बात सही है तो उसको तस्लीम करने वाले बने, अगर अपनी बात गलत है तो उसको बिल्कुल भी दूसरी बार मत दोहराएं और अगर आपकी इस्लाह करे तो उसको फौरी तौर पे कबूल करें। ये कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो एंजाइटी, डिप्रेशन,
स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर के जो मसाइल हैं कभी भी आपके नज़दीक नहीं आएंगे। देखने को आया है कि जो लोग दूसरों को तरजीह देते हैं, अपने ऊपर फोकियत देते हैं और बात को मानने वाले होते हैं, गलती पे बराजमान नहीं होते, अपनी बात को सही साबित करने की कशमकश में नहीं रहते, ऐसे लोगों के अंदर हाई ब्लड प्रेशर के जो इश्यूज़ हैं बहुत कम देखने को आते हैं। और देखने को आया है कि बाकी दीगर लोगों की निस्बत जो बात को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा लोगों में होती है। ऐसे कैटेगरी के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर दूर दूर तक उनको नहीं होता, बल्कि उनका ब्लड प्रेशर इंतहाई कंट्रोल पोजीशन में होता है और उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और दीगर जितने भी हार्ट अटैक है या आपके एब्डोमिनल जितने भी आपके इश्यूज़ हैं वो आपको नहीं होते। आपका जो जिगर है वो सही तरह से वर्क करता है, आपका स्टोमक जो है वो सही तरह से वर्क करता है। लिहाजा साबित ये हुआ कि जब आप जो है वो कभी भी गुस्सा नहीं करते, आप बात बात पे परेशान नहीं होते, बरहम नहीं होते, किसी बात को माइंड पे हावी नहीं करते, तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है कि आपके सारे के सारे जिस्म के ऑर्गन्स जो हैं, आपके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, आपके मसल्स हैं, सारे के सारे आपके ताबे होके चलते हैं, आपकी मान के चलते हैं और आप एक बैलेंस लाइफ स्पेंड करने के काबिल होते हैं और आप सेहतमंद और तवाना रहते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा भूखा रहते हैं, भूख बर्दाश्त करने के आदी हो चुके होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर जो है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर के जो इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर भूख की वजह से हाई हो जाता है और सम टाइम बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर जो है लो भी हो जाता है भूख की वजह से। तो ये डिपेंड करता है लोगों की अपनी उस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक। लिहाजा हम हमेशा से ही एडवाइस करते हैं अपने साथियों को, देखने वालों को, पेशेंट्स को कि आप मुतवाज़न ग़िज़ा जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद आप लाजमी तौर पे लेते रहा करें। आप भूख जो है ज़्यादा देर तक ना बर्दाश्त किया करें। ये इसमें कोई शक नहीं है कि भूखा रहना भी जो है वो सुन्नत है और भूखा रहना जो है ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप डेली बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस कर रहे हों, परफॉर्म कर रहे हों, कामकाज कर रहे हों, बहुत लंबी आप ड्राइविंग कर रहे हों, बहुत देर तक आप लैपटॉप कंप्यूटर पे स्क्रीनिंग कर रहे हों, या आप कोई दीगर जिस तरह आजकल की ख़वातीन घरों में सिलाई कढ़ाई भी करती हैं, बहुत ज़्यादा खाने वगैरह बनाती हैं दावतों में, या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी है, इस सूरत में आप गाहे बगाहे कुछ ना कुछ खाते रहें, अपने मैदे को, स्टोमक को खाली ना रखें, या खाली आप फाका कशी ही करेंगे, आप भूख ही काटेंगे, तो बहुत सारे लोगों के अंदर या हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ क्रिएट होते हैं या लो ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। लिहाजा आप थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहा करें, अपने मैदे को खाली ना रखा करें। ये भी एक बैड प्रैक्टिस है कि आप बिल्कुल ही भूखे रहें या आप कुछ खाएं पिएं ना, और अगर खाएं पिएं तो ऐसी चीज़ों का आप इंटेक करें जो कि बादी हों या जिसको हम खुराक के तौर पे कंसिडर नहीं कर सकते, जो कि आपकी भूख मिटाएं, बल्कि आप चॉकलेट्स, कोलाज या इस तरह की कोई और दीगर चीज़ें जो हैं वो आप लेज़, चिप्स वगैरह इस्तेमाल करने लग जाएं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा और आपके ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करने में इसका बहुत अहम किरदार हो सकता है। जिन लोगों को शुगर के मसाइल हैं, जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ऐसे लोगों को जो है देखने को आता है कि बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर के या हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल देखने को आते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का ऑटो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है, लो हो चुका होता है। इसलिए असाबी कमज़ोरी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाती है, पट्ठों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, या सम टाइम तो इन लोगों को भूलने की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है, बातें याद नहीं रख पाते या सही तरह से अपनी डेली की एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो ये सारी की सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये डायबिटिक पेशेंट्स में साथ ही साथ चल रही होती हैं। लिहाजा डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ अब कोई ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, डाइट मॉडिफिकेशन के थ्रू या डेली बेसिस पे वॉक और एक्सरसाइजेज के थ्रू अपना ब्लड प्रेशर जो है इसको कंट्रोल करें। और साथ ही साथ अगर वो इंसुलिन वाले पेशेंट हैं तो अपनी मेडिसिन को वो ज़रूर जारी रखें, लेकिन इसके साथ डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप डाइट प्लान को फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा शुगर के लिए या शुगर के पेशेंट्स के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान मौजूद
मौजूद है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। ये चंद वजूहात हमने आपके साथ डिस्कस की। इन वजूहात में से अगर कोई वजह आपके साथ भी है तो सबसे पहले आप उस वजह को दूर करेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो हल हो जाएगा। आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो नॉर्मल हो जाएगा, अगर लो ब्लड प्रेशर है तो वो भी इंशाल्लाह नॉर्मल हो सकता है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो कुछ ऐसी क्रोनिक डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इशू बन सकता है। इसमें सबसे पहले अगर आपको टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको उबाक, वोमिटिंग, मतली के इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपका सर बहुत ज़्यादा चकराता है, आपकी जो है लाइफस्टाइल इम्बैलेंसिंग है, आपको डाइट मॉडिफिकेशन में कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपकी नींद सही तरह से पूरी नहीं हो पाती, आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती, काहली और नकाहत है, कमज़ोरी है आपके जिस्म के अंदर, फौरी तौर पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस लेना चाहिए। क्यों कि ये ऐसी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ, ऐसे मसाइल की तरफ, क्रोनिक डिजीज़ की तरफ इशारा करती हैं। ये सारी की सारी जो सिम्टम्स हैं, इसमें आपको जो है वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, इसमें आपको हार्ट अटैक की वजह से, ब्लड क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपकी ब्लड वेसल में खून का लोथड़ा भी बन सकता है, आपके ब्रेन की ब्लड वेसल में खून का लोथड़ा बन सकता है, ब्लड क्लॉट बन सकता है, जिसकी वजह से आपको जो है वो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपको जो है वो फालज हो सकता है, आपको लकवा हो सकता है, एक तरफ का फालज या दोनों तरफ का फालज हो सकता है, आप प्रॉपर पैरालाइज हो सकते हैं, हार्ट अटैक से आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। ये सारी की सारी जो वजूहात हैं, अगर इनमें से कोई एक अलामत आपको पाई जाती है, आप खुद से एक्सरसाइजेज बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना करें, बल्कि फौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर की ओपिनियन एडवाइस के बाद देन आप एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपके जो हैं ये जितने भी हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं वो हल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी मोबिलिटी एंड एक्सटेंशंस एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप अगर घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। सबसे पहले तो है लो बेंच प्रेस है। लो बेंच प्रेस में आप अपने सर को थोड़ा सा तकरीबन आप 35 एंगल पे नीचे की सतह को करेंगे, मतलब सतह ज़मीन की तरफ करेंगे, और टांगों को आप 45 या 55 एंगल पे आप ऊपर उठाएंगे, तो आपका जितना भी ब्लड होगा उसका फ्लो आपके ब्रेन की तरफ आएगा, आपकी चेस्ट की तरफ आएगा, आपके हार्ट की तरफ आएगा, आपके ब्लड की एफिशिएंसी से आपका ब्लड जो है तेज़ी से पंप करेगा, और आपकी आर्टरीज जो हैं ये सारे के सारे ब्लड को साफ़ करने के लिए आपके जिगर की तरफ भेजेंगी। जब जिगर की तरफ यही ब्लड पार्सल होगा, जिगर जो है आपके ब्लड को साफ़ करेगा, उसको नीट एंड क्लीन करेगा, जितने भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन होंगे उनको वो आपकी आर्टरीज़ के थ्रू बाहर निकालेगा, रिमूव करेगा, या यूरेन के थ्रू उसको पास करके रिमूव करेगा। तो इससे आपकी जो है ब्लड की एफिशिएंसी बेहतर होगी, आपके खून की जो रवानगी है आपके जिस्म में वो बेहतर होगी, आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है या लो है वो नॉर्मल रेंज में आएगा। उसके बाद जितनी भी मसल्स एक्सटेंशन या मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं, आप अपने मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपने पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए कुछ भी आप मोबिलिटी एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज करें। अपने किसी जिम एक्सपर्ट से, किसी ट्रेनर से आप मशवरा लेके कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस करें जिनसे आपके फुल बॉडी मसल्स जो हैं वो मजबूत हों, आपके गर्दन के, आपके शोल्डर्स के, आपके कंधों के, आपके बाजुओं के, आपकी टांगों के जो पट्टे हैं, जितने भी आपके फेमरल और टिबियल जितने भी मसल्स हैं, सब को आप जब मजबूत करने की एक्सरसाइजेज करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो असाबी कमज़ोरी है वो ख़त्म होगी। उसके साथ साथ जो है इंशाअल्लाह आपके जो ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं वो भी इंशाअल्लाह हल होंगे। साथियों, इसके बाद अगर किसी एक्सरसाइज का जिक्र करते हैं तो उसमें आप डीप ब्रीथ भी कर सकते हैं। जब आप डीप ब्रीथ करते हैं, आप लंबे लंबे सांस लेते हैं, तो देखने को आया है कि अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, आपका हाई ब्लड प्रेशर है या आपका लो ब्लड प्रेशर है, तो वो आपका डीप ब्रीथ करने की वजह से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल एक नॉर्मल रेंज में आ जाता है। अक्सर आपने सुना होगा
कि अगर सांस बंद हो जाए, सांस रुक जाए तो मौत वाक़ई हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह से आप अगर थोड़ा सा इस जुमले पे गौर करें तो आपका अगर सांस रुकेगा तो क्या होगा। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल लो की तरफ सफ़र करेगा। जब आपका लो ब्लड प्रेशर होगा, बिल्कुल ज़ीरो पे आएगा, आपका सांस नहीं चलेगा तो आपकी जो है डेथ होगी, आपकी मौत वाक़ई होगी। बिल्कुल इसी तरह से जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आप जब लंबा सांस लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊं, वो इस तरह से, इस तरह से साथियों आपने अपने नाक के थ्रू आपने सांस को खींचना है और अपने मुंह के थ्रू सांस को बाहर निकालना है। इस प्रैक्टिस के साथ जब आप डीप ब्रीथ करेंगे तो आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल नॉर्मल होगा, और अगर लो भी होगा तो आपका डीप ब्रीथ करने की वजह से ब्लड की तेज़ी से सर्कुलेशन होगी और आपका जो लो ब्लड प्रेशर है बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो ये एक बड़ी बेस्ट प्रैक्टिस है। दीगर जो हमारी मोबिलिटी एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हैं उनके लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उन सारी एक्सरसाइजेज को आप ख्वाह आपको जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में किसी भी इशू में आप मुब्तला हैं, अगर आपको पट्ठों में खिंचाव है, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, अगर आपको और कोई उज़लाती गुद्दी या आपके असाबी कोई कमज़ोरी है, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। उनमें से अपने रिलेटेड वीडियो का लिंक आप उठा के वो वीडियो आप देख सकते हैं और अपने जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। लिहाजा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर किया करें ऐसे लोगों के साथ जिन लोगों के साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस चल रही होती हैं या वो परेशान होते हैं। और हमारे चैनल को आप बेल आइकन के थ्रू सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।